नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर हम लोग पत्र पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोग जो है प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र दो तरह के पत्रों को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं और अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। उसी के बाद आप जितने भी शासन आदेश हैं या फिर परिपत्र है, स्मरण पत्र है, अधिसूचना है, इन सभी पत्रों की आप लोग जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, इनको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है आप लोगों के लिए बच्चों कि आप सामान्य कार्यालय पत्र और जो अर्ध सरकारी पत्र है इन दोनों में अंतर जरूर समझिएगा। सामान्य कार्यालय पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय, विभाग, मंत्रालय या किसी अधिकारी के द्वारा किसी दूसरे विभाग, कार्यालय या मंत्रालय या दूसरे विभाग को भेजे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्य कार्यालयी पत्र। और इस तरह के जो कार्यालयी पत्र होते हैं उन्हीं के अंतर्गत आपका शासन आदेश आता है, ऑर्डर आता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत स्मरण पत्र आता है, उसी के अंतर्गत जो है आपके परिपत्र आता है, ठीक। तो ये सारे के सारे जो होंगे वो कार्यालय पत्र के अंतर्गत ही आते हैं, इनको सबको कार्यालय पत्र ही बोला जाता है। जो अर्ध सरकारी पत्र है वो भी एक कार्यालय पत्र है, लेकिन दोनों को लिखने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो अलग है। जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो पत्र तो सरकारी होते हैं, किंतु उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर किसी अधिकारी के द्वारा किसी दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। अब होता क्या है बच्चों कि जैसे कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी विशेष विषय पर या मुद्दे पर जो संबंधित अधिकारी होता है वो पर्सनली उससे एडवाइस लेना चाहता है, कोई राय लेना चाहता है। तो जैसे अपन जो अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जैसे अपन किसी फ्रेंड सर्किल में किसी को पत्र लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को जैसे कोई पत्र लिखते हैं, उस तरह की शैली के अंदर ये पत्र लिखा जाता है। कौन सा? अर्ध सरकारी पत्र। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो जो है सामान्य कार्यालय पत्र उसके बारे में चर्चा करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग जो है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं दोनों के जो अंतर है वो यहाँ पर नोट कर देता हूँ बच्चों। तो इसके दो कॉलम हम लोग बना लेते हैं और दोनों के जो अंतर हैं वो हम लोग सीखते हैं। एक तरफ जो है सामान्य कार्यालय पत्र लिखूंगा मैं आप लोगों के लिए और दूसरी तरफ जो है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में हम लोग अंतर लिखते हुए चलेंगे। जितने भी कार्यालय पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, वो सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं और ये किसी कार्यालय, विभाग या मंत्रालय के द्वारा दूसरे अधिकारी, कार्यालय या विभाग को लिखे जाते हैं। यानी आप ये समझिएगा कि यहाँ मैं पहला बिंदु लिख देता हूँ कि सामान्य कार्यालय पत्र एक कार्यालय या विभाग या अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग, कार्यालय या अधिकारी को लिखे जाते हैं। ये सामान्य कार्यालय पत्र जो होते हैं एक कार्यालय, एक विभाग या एक अधिकारी के द्वारा दूसरे विभाग, कार्यालय या अधिकारी को लिखे जाते हैं। किंतु ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ये किसी अधिकारी के द्वारा तो लिखे जाते हैं, किंतु उसमें विभाग का, डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होता है। वो अधिकारी अपने व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष विषय या मुद्दे पर जो ध्यान आकर्षित कराने के लिए वो व्यक्तिगत तौर पर वो पत्र को लिखता है। तो यहाँ पर तो कार्यालय की ओर से लिखा जा रहा है, इसलिए मैं शैली का प्रयोग नहीं करा जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा? हम। जबकि यहाँ पर जो है मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पत्र होते हैं एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र एक
अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी विषय पर राय लेने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। तो ये एक इनका अंतर हो गया कि जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी विषय पर राय लेने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाएंगे। यानी कि इनको लिखने का जो उद्देश्य होता है वो सरकारी उद्देश्य तो होता है, लेकिन उसकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है, अनौपचारिक पत्रों की जैसी होती है। व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, किसी विषय के ऊपर वो अपनी राय लेना चाहता है या उसका ध्यान दिलाना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे समय में ये जो कोई अधिकारी होता है वो अपने समकक्ष अधिकारी को जो है एक राय लेने के लिए वो लिखता है। और ये जो पत्र होते हैं ये कार्यालय के द्वारा हमेशा इनका जो क्रम रहेगा वो वरिष्ठ से और कनिष्ठ की ओर होता है। इसमें जो क्रम रहेगा बच्चों, जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं उसमें जो क्रम होता है ये कैसा क्रम होता है, वरिष्ठ से और कनिष्ठ की ओर। यानी कि जो बड़ा अधिकारी होता है वो छोटे अधिकारी को लिखता है। ठीक है, और ये जो रहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, इनका जो क्रम रहता है वो समकक्ष होता है। कैसा होता है, वो समकक्ष होता है। यानी कि जो अपने समकक्ष अधिकारी होते हैं उन्हीं को वो व्यक्तिगत स्तर पर इन पत्रों को लिखते हैं। इनका जो क्रम होता है ये कभी भी वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर अंतर आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अंतर हम लोग लिखते हैं इसके अंदर कि जो ये पत्र सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या नीति निर्धारण से संबंधित होते हैं। यहाँ पर अपन बात करें दूसरे नंबर के पॉइंट की, ये पत्र सरकार के किसी निर्णय, समस्या निधान एवं नीति निर्धारण से संबंधित होते हैं। नीति निर्धारण से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये पत्र सरकार के किसी निर्णय या किसी समस्या का निदान करने के लिए या किसी नीति को निर्धारित करने से संबंधित होते हैं। यानी कि किसी मंत्रालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो उसको अपन शासन आदेश के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, या कहीं से कोई शिकायत मिली तो उसका निदान करना है, या कोई समस्या आई है उसका निदान करना है, या सरकार की कोई नीति है उसको निर्धारित करना है, सरकार ने कोई निर्णय लिया है उसको लागू करना है। तो ऐसे जो पत्र होते हैं ये पत्र जो है सरकार के किसी निर्णय, समस्या का निदान एवं नीति निर्धारण से संबंधित होते हैं। जबकि जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ये पत्र गोपनीय व किसी विशेष विषय या तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं। ये जो पत्र होते हैं ये पत्र जो हैं बिल्कुल गोपनीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं दूसरा बिंदु, ये पत्र गोपनीय होते हैं। कैसे होते हैं ये, अब ये गोपनीय क्यों होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। ये गोपनीय होते हैं वह किसी विशेष विषय या तथ्यों की ओर ध्यान दिलाने हेतु
एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं। एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं, यानी कि ये पत्र बिल्कुल गोपनीय होते हैं। गोपनीय क्यों होते हैं? क्योंकि एक अधिकारी जो है किसी सरकारी कार्यालय के स्तर पर नहीं लिखता है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर लिखता है। इसलिए किसी विशेष विषय या तथ्यों की ओर ध्यान दिलाने हेतु ये लिखे जाते हैं। जबकि यहाँ पर सरकार का निर्णय होता है या उसकी कोई नीति होती है या किसी समस्या का समाधान करने की मुद्दा होता है, तो तब ये पत्र लिखे जाते हैं। तो ये इनका अंतर है। तीसरा जो अंतर आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, कि इन पत्रों का एक निश्चित स्वरूप होता है। तीसरे नंबर पर ध्यान रखेंगे कि सामान्य कार्यालयी पत्रों का एक निश्चित स्वरूप होता है। एक निश्चित स्वरूप होता है। ठीक है। और इधर की साइड अगर बात करें, अर्ध सरकारी पत्रों का व्यक्तिगत स्वरूप होता है। यानी ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं तो व्यक्तिगत स्वरूप होता है, और इनका एक निश्चित क्या होता है? स्वरूप होता है। यानी सरकारी कार्यालय पत्र, तो ये भी जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ये भी सरकारी पत्र ही होते हैं, कार्यालय पत्र ही होते हैं, लेकिन इनका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? व्यक्तिगत स्वरूप होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। तो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर कि अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं वो सरकारी पत्र ही होते हैं, किंतु इनका स्वरूप व्यक्तिगत होता है। किंतु इनका जो स्वरूप है वो व्यक्तिगत होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं कि अर्ध सरकारी जो पत्र हैं, इसको आप नोट कर लेना इसी तरह से कि अर्ध सरकारी पत्र सरकारी पत्र ही होते हैं, किंतु इनका स्वरूप व्यक्तिगत होता है। इनका जो स्वरूप है वो व्यक्तिगत होता है। नंबर 4 हम लिखेंगे कि ये जो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ये पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अब देखिए 3 पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जो अन्य पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो जो अन्य पुरुष होता है उस शैली के अंदर लिखे जाते हैं। और ये जो पत्र होते हैं ये पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ये जो पत्र हैं उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ये अन्य पुरुष शैली में। अब अन्य पुरुष जो होता है वह, उसका, इसका, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उत्तम पुरुष में क्या बोलते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विषय पर, समझ में है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमसे संबोधित होता है, लेकिन उत्तम पुरुष का मतलब हो गया, अन्य पुरुष का मतलब हो गया वह, वे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये जो पत्र हैं ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ये पत्र जो है उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। तो ये अंतर इनका महत्वपूर्ण है। यानी इन पत्रों में मैं का प्रयोग ना करके हम का प्रयोग करते हैं। नंबर 5,
इन पत्रों में लेखक की कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती है। इनमें पत्रों की कोई व्यक्तिगत बात ना होकर कार्यालय से संबंधित कोई तर्क संगत और विधि संगत कथन होता है। इन पत्रों में लेखक की कोई व्यक्तिगत बात न होकर कार्यालय से संबंधित कोई तर्क संगत और विधि संगत कथन होता है और विधि संगत कथन होता है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि इन पत्रों में लेखक की कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती है, बल्कि कार्यालय से संबंधित कोई तर्क संगत और विधि संगत कथन होता है। किंतु जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, इनमें आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं। ये पत्र लेखक की किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने या सलाह मशवरा करने या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण करने में किया जाता है। ये पत्र आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं, या अगर हम बात करें, ये पत्र आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं, आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं। और इनमें जो बात लिखी जाती है वो कार्यालय से संबंधित नहीं होती है, बल्कि किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने, सलाह मशवरा करने या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने में किया जाता है। इन पत्रों में लेखक की किसी विषय पर इन पत्रों में लेखक की कोई बात कार्यालय से संबंधित न होकर बल्कि किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान या सलाह मशविरा करना होता है। तो ये प्रमुख अंतर हैं आपके सामने। इनका एक एक हम लोग जो दोनों का जो प्रारूप है वो भी अपन नोट करते हैं। तो वापिस सुनिए, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि एक सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं और एक अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं बच्चों, इन्हें ही हम अर्ध शासकीय पत्र बोलते हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं? अर्ध शासकीय पत्र बोलते हैं। और इन पत्रों के अंदर जो प्रमुख अंतर है वो यही बात है कि यहाँ जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं वो एक कार्यालय विभाग या अधिकारी के द्वारा दूसरे विभाग कार्यालय अधिकारी को लिखे जाते हैं, जबकि ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ये एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी विषय पर राय लेने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। ये पत्र सरकार के किसी निर्णय, समस्या का निदान करने या किसी नीति का निर्धारण करने से संबंधित होते हैं, किंतु ये पत्र बिल्कुल गोपनीय होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के स्तर पर लिखे जाते हैं।
किसी विशेष विषय या तथ्यों की ओर ध्यान दिलाने हेतु एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्य कार्यालय पत्रों को एक निश्चित स्वरूप होता है, लेकिन अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं वो सरकारी पत्र ही होते हैं, किंतु इनका स्वरूप जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। ये पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ये जो पत्र हैं वो उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाएंगे। इन पत्रों में लेखक की कोई व्यक्तिगत बात ना होकर कार्यालय से संबंधित कोई तर्क संगत या विधि संगत कथन होता है, मतलब नियमों के अकॉर्डिंग, नियमावली के अनुसार वो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख रहा है लेटर, उसको काम करवाना है अपने ऑफिस के अंदर, लेकिन ये पत्र आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं। इन पत्रों में लेखक की कोई जो बात होती है वो कार्यालय से संबंधित ना होकर बल्कि किसी विषय पर किसी विचारों का आदान प्रदान या किसी मुद्दे पर सलाह मशवरा करे जाते हैं या किसी चीज़ पर सलाह देने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। इनकी जो शैली होगी वो कैसी होगी? औपचारिक शैली की होगी, लेकिन इनकी जो शैली होगी वो अनौपचारिक शैली की होगी। यानी कि पत्र दो तरह से होते हैं ना, एक औपचारिक पत्र होते हैं और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र जो होते हैं उन्हें हम कार्यालय पत्र भी बोलते हैं, तो ये भी एक तरह से कार्यालय पत्र है, लेकिन इसके अंदर जो भाषा शैली है वो कैसी होगी? वो अनौपचारिक होगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जा रहा है। किस पर लिखा जा रहा है? ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जा रहा है। जैसे मानो अपन किसी अपने मित्र को किसी विषय के ऊपर सलाह लेने के लिए पत्र लिख रहे हैं, इस तरह से ये लिखा जाता है। तो है तो ये सरकारी पत्र, कार्यालय पत्र, लेकिन इसकी जो भाषा शैली है, इसको लिखने का जो तरीका है वो व्यक्तिगत पत्र की तरह होता है। तो व्यक्तिगत पत्र में अपन लिखते हैं ना प्रिय, श्रीमान, प्रियवर, उसी तरह जब हम पत्र में संबोधन लिखते हैं तो जो सरकारी कार्यालय पत्र होते हैं उनके अंदर तो अपन क्या लिखते हैं? महोदय लिखते हैं, मान्यवर लिखते हैं, किंतु इन पत्रों के अंदर हम महोदय, मान्यवर, संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपन क्या लिखते हैं? प्रिय, प्रियवर या फिर श्रीमान जो उसका नाम होता है या अधिकारी का पद होता है वो करके हम संबोधित करते हैं डायरेक्ट। श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, ऐसे डायरेक्ट संबोधित करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लिखते हैं तो यहाँ हम महोदय लिखते हैं, मान्यवर लिखते हैं, इस तरह से करते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर आप माइंड में रखें। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जो बचे कुछ दो चार अंतर और हैं वो भी मैं आपको नोट करा देता हूँ, और फिर हम लोग इन दोनों का ही एक एक जो प्रारूप है उस प्रारूप को भी नोट कर लेते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारा जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, इसे मैं मिटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि अभी 10th क्लास के अंदर आपका जो 40% कोर्स कम हुआ है, उस 40% कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और हमें अब आगे चलकर कौन कौन से टॉपिक की तैयारी नहीं करनी है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है और जिनकी हमें तैयारी करनी है, और उनसे संबंधित ही अभी जो क्वेश्चन आंसर करवाने हैं वो भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो अभी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उसके अंदर बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए हैं आपके, और व्याकरण के अंदर भी आपके जो क्रिया है, विशेषण है, काल, वाच्य, ठीक है, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, ये ध्यान रख लेना बच्चों आप लोग। तो मैंने आपको हालांकि सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, यहाँ सब चीज़ें बता दी हैं, किंतु अब जो कोर्स रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, उसके अनुसार ही अब हमें अपनी बोर्ड की पेपर की तैयारी करनी है। आप इस चैनल पर इसी तरह विश्वास के साथ जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। तो आगे हम लोग इसके अंतर की बात कर रहे थे। तो जो सरकारी पत्र हैं, दोनों ही सरकारी पत्र हैं, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे के नंबरिंग डाल लेना आप जो भी है। सामान्य, सामान्य कार्यालयी पत्रों में पत्र औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। सामान्य कार्यालय पत्र जो है औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं।
और अर्ध सरकारी जो पत्र हैं, अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। सामान्य कार्यालय पत्र औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं, अर्ध सरकारी जो पत्र हैं वो अनौपचारिक भाषा शैली के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर जो है अंतर है। इसमें जो संबोधन सूचक शब्द है, इसमें संबोधन सूचक शब्द महोदय आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबोधन सूचक शब्द महोदय आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि प्रियवर और यहाँ नाम आ जाता है जिस अधिकारी, जैसे संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इनके अंतर हो गए बच्चों। इसमें संबोधन सूचक शब्द जो महोदय है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर संबोधन सूचक शब्द महोदय आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रिय, प्रियवर, प्रिय और नाम ऐसे अपन लिख करके और ये संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक इनकी मोटी मोटी बात आपको बता दी है मैंने कि सामान्य कार्यालय पत्र, जितने भी हम पत्र पढ़ेंगे वो सामान्य कार्यालय पत्र ही होंगे। तो सामान्य कार्यालय पत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई शासन आदेश क्या होता है, कि सरकार के द्वारा जब भी कोई निर्णय लिया जाता है या किसी की पदोन्नति करी जाती है या किसी का ट्रांसफ़र किया जाता है या किसी को नियुक्ति दी जाती है तो उसका जो ऑर्डर आता है वो क्या कहलाता है, शासन आदेश कहलाता है। तो वो लिखने का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो होगा क्या, कार्यालय पत्र होगा। तो कहने का मतलब है सारे पत्र कार्यालय पत्र ही होते हैं। तो आपको जो फॉर्मेट दिमाग में रखना है वो एक फॉर्मेट दिमाग में रखना है, यानी कुल मिलाकर दो फॉर्मेट हो गए आपके सामने। एक जो कार्यालय पत्रों के लिए फॉर्मेट होगा उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करके सारे फॉर्मेट हम लोग पढ़ लेंगे। एक अर्ध सरकारी पत्र का फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके अंदर क्या फॉर्मेट होता है। तो दोनों का फॉर्मेट मैं आपके सामने लिख देता हूं और दोनों का जो अंतर है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इन दोनों फॉर्मेट में अंतर किस बात का है। तो हम लोग यहाँ इन दोनों ही फॉर्मेट का हम यहाँ लिख लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे इन दोनों के अंदर अंतर है। तो जब भी हम कोई कार्यालय पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले देख लेना बच्चों, ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है, कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। तो कई कार्यालय तो ऐसे होते हैं जिनके खुद के अपने लेटर पैड होते हैं, लेटर हेड होते हैं, उनके अंदर वो लिखते हैं, लेकिन नहीं होते हैं तो फिर उसे पत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो यहाँ अभी हम लोग सामान्य तौर पे जैसे आवेदन पत्र पढ़ के आए हैं या प्रार्थना पत्र पढ़ के आए हैं, उसी तरह से इन पत्रों को भी हम लोग सीख जाएंगे। ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है डरने की। तो दोनों ही पत्रों के बारे में यहाँ मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, सामान्य कार्यालयी पत्र का
प्रारूप। तो एक प्रारूप तो यहाँ सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रख लेना कि पत्र के दो क्या होते हैं, दो अंग होते हैं, एक बायना और एक दाहिनी ओर। और यहाँ हम लोग सीखेंगे अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। तो ये दो प्रारूप जो है हम लोग सीख रहे हैं, और दोनों के अंदर क्या अंतर है ये आपको नज़र आ जाएंगे। जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर सबसे पहले जो है कार्यालय का नाम पता आता है। जो भी कार्यालय होता है, जो भी विभाग होता है, उसके अंतर्गत हम लोग इन चीज़ों को नोट करते हैं। तो ये जो कार्यालय पत्र है यहाँ हम लिखेंगे, जब भी कोई कार्यालय पत्र होगा तो ऊपर ही ऊपर जो भी कार्यालय होता है या जो भी विभाग होता है, ठीक है, कार्यालय विभाग का नाम, ठीक है, वह पता, ये सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है। और जब कार्यालय के अंदर कोई पत्र लिखे जाते हैं तो एक पत्रावली संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन फाइल संख्या भी कह सकते हैं। उस फाइल संख्या को भी आपको अपने माइंड में सेट करना है। तो यहाँ फिलहाल मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर मैं सब चीज़ें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो होता है पत्र क्रमांक होता है, ठीक है, या इसी चीज़ को आप पत्रांक के रूप में भी लिख सकते हो। केवल पत्र क्रमांक ना लिख करके क्या लिख सकते हो, पत्रांक लिख सकते हो। और इस साइड में क्या लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है, यानी जिस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है वो तारीख लिखी जाती है। और इस तरफ पत्र क्रमांक लिखा जाता है। ये पत्र क्रमांक क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब पत्र लिखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रख लेना कि पत्र के दो हिस्से होते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ये बायां कहलाता है, बाईं ओर, और ये जो है ये दाएं, ये दाहिनी ओर होता है। पत्र के दो हिस्से होते हैं, बाएं और दाएं, यानी कि आपका ये जो राइट हैंड है ये दाएं अंग हो गया, और इधर जो है ये क्या हो गया, बायां अंग हो गया। तो यहाँ सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाएगा, कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। जब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ उसमें उस कार्यालय का नाम दिया गया होता है कि कौन से डिपार्टमेंट की ओर से काम हो रहा है। तो सबसे ऊपर कार्यालय विभाग का नाम लिखा जाता है, फिर बाईं ओर जो है पत्र क्रमांक, और दाहिनी ओर क्या लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है। और उसके बाद में जो लिखा जाता है बच्चों वो होता है प्रेषक। प्रेषक कौन होता है, जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है। तो पत्र लिखने वाला यानी जो पत्र लिख रहा है, लिखने वाला जो व्यक्ति है उसको हम पत्र यानी प्रेषक कहते हैं। तो यहाँ पत्र प्रेषक जो होता है उसका क्या आता है, पदनाम आता है, संस्था का नाम आता है, जो भी संस्था या विभाग होता है उस विभाग का क्या आ जाता है, नाम आ जाता है, नाम, और फिर आ जाता है पता, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है सेकंड नंबर पर ये आती है प्रेषिती। अब प्रेषिती कौन होता है, जिसे हम पत्र लिखते हैं, जिसे पत्र लिखते हैं, तो वो कौन होता है, वो प्रेषिती होता है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन, सेवा में भी कर सकते हैं, ठीक है। और वही आ जाती है यहाँ पर पद का नाम आ जाता है, पद नाम आ जाता है। और पद नाम के बाद में विभाग या संस्था का क्या आ जाएगा, संस्था का नाम आ जाता है, ये संस्था का नाम आ गया। फिर यहाँ पर पता आ जाता है, फिर यहाँ विषय लिखा जाता है, जिस विषय के ऊपर ये पत्र लिखा जा रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं महोदय, और महोदय के बाद में ये पत्र हम लिख देते हैं। इस पत्र के 3 हिस्से करके भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और अंत में जो है यहाँ पर ये भावदीय लिखा जाता है, और भावदीय लिखने के बाद इसके नीचे भी जो प्रेषक का नाम पता आता है, प्रेषक आ जाएगा, यहाँ पर पदनाम आ जाएगा, वही संस्था का नाम आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो इस तरह ये सामान्य कार्यालय पत्र हो गया। इसी के लिए तो अपन ने पढ़ के आए हैं, बस ये थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जब अपन अधिसूचना लिखेंगे या फिर अपन परिपत्र लिखेंगे
तो वहाँ स्मरण पत्र लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, किंतु कॉमन अगर एक चीज़ दिमाग में रखेंगे तो यही है कि सबसे ऊपर कार्यालय विभाग का नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से एक फॉर्मेट हो गया। किंतु ये जो अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है, इस अर्ध सरकारी पत्र के अंदर भी क्या होता है बच्चों, सबसे ऊपर ही ऊपर तो जो लिखा जाता है वो हम लोग लिखते हैं कार्यालय या विभाग का नाम ही लिखते हैं। और कार्यालय या विभाग का नाम लिख करके और जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है प्रेषक, यानी कि प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला, वो अपने नाम और पते को भी लिख सकता है। तो आप इसको सामान्य तौर पर इस तरह से लिख सकते हो कि जो सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र होते हैं इनके अंदर भी सबसे ऊपर जो है कार्यालय या विभाग का नाम व पता ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है। अब ये क्या होता है, लेटर पैड होता है, पहले से ये लिखे हुए होते हैं संस्था के कार्यालय में, तो वहाँ पर वो लिखे जाते हैं और वहाँ जो प्रिय या प्रियवर जो संबोधन सूचक शब्द होते हैं उनको वो अपने हाथ से लिख देता है, अपने हाथ से उन चीज़ों को क्या कर देता है, वो नोट कर देता है। तो इसी तरह से आप लोग इन पत्रों के बारे में भी जानते रहिए कि अर्ध सरकारी पत्र जो है के रूप में भवदीय के स्थान पर क्या लिखा जाता है, आपका लिखा जाएगा अंत में जब हम लोग लिखेंगे। और थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए, तो यहाँ ये जो पत्र लिखा जाएगा इस साइड में वही पत्रांक लिखे जाएंगे सबसे पहले, और इस साइड में क्या लिखी जाएगी, दिनांक लिखी जाएगी। और दिनांक के बाद में यहाँ पर देखिए जो प्रेषक होता है उस प्रेषक का यानी पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति होगा वो उसके बारे में आप यहाँ पर उसका पदनाम आ जाएगा कि लिखने वाला कौन है। संस्था या कार्यालय का नाम आ सकता है, संस्था या उसका जो भी कार्यालय है, जो भी विभाग है उसका नाम आ जाएगा और उसका पता आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो ये जो शब्द है यहाँ पर ये विषय वगैरह जो है ना लिख करके, अगर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, किंतु यहाँ पर जो संबोधित किया जाएगा प्रेषिती, जिसको संबोधित किया जाएगा तो यहाँ पर अपन नोट करते हैं प्रिय, ठीक है, प्रिय लिख सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं श्रीमान करके और उसका पदनाम लिख करके भी संबोधित कर सकते हैं, या फिर प्रिय वर भी कर सकते हैं, ये प्रिय वर और उसका जो भी नाम होगा या नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक विषय लिखा जाएगा, विषय लिख देंगे और फिर सीधे तौर पर ये जो है पत्र लिख दिया जाएगा। किंतु यहाँ पर देखिए पत्र के अंत में भवदीय आता है, जबकि यहाँ पत्र के अंत में क्या लिखना है, आपका, क्या लिखना है, आपका। और जो भी पत्र लिखने वाला होगा यानी जो भी प्रेषक है उस प्रेषक का क्या आ जाएगा, पदनाम आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएंगे। ये सब जो चीज़ है वो यहाँ पर नोट करेंगे। तो एक ये अर्ध सरकारी पत्र का क्या हो गया, कार्यालय हो गया। तो ये दोनों जो हैं इनमें अंतर आप लोगों के सामने स्पष्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। बस यहाँ पर महोदय वगैरह अपन लिखते हैं, यहाँ महोदय वगैरह ना लिखकर डायरेक्ट अपन प्रिय श्रीमान ऐसे संबोधित करके और विषय लिख करके पत्र को लिखना आरंभ कर देते हैं। तो इन दोनों पत्रों का हम लोग एक एक जो है नमूना सीखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही पढ़ेंगे। आज आप लोगों को कार्यालय पत्र और जो अर्ध सरकारी पत्र है इन दोनों के अंदर अंतर क्या है ये आप लोगों को भली भांति मालूम चल गया होगा। साथ ही आपको ये भी पता लग रहा है कि जो कार्यालय पत्र हैं और जो अर्ध सरकारी पत्र हैं उनको लिखने का प्रारूप कैसा है, ये फॉर्मेट भी आपके सामने आ गया है। तो आप लोगों को ये पत्र कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली बार, इनके दोनों को उदाहरणों के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।